बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो रहते हैं उनके अलग पीआर होते होंगे। यहाँ पर जब देश के बड़े बड़े लोगों का पीआर करते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए कि लॉ में आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो पढ़ रहे हो, लेकिन एक देश कैसे चल रहा है, एक देश कैसे बना, स्टेट की कौन कौन सी थ्योरीज थी, राइट्स क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। अगर एक दिन में 100 न्यूज आ रही है तो उसमें 60 या 70% न्यूज कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होती है। इसके बाद में हम मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, ये कुछ डिग्रियां ऐसी है जो कि आपको टॉप नॉच जगह पर पहुंचाएंगी और वहां पे आप अपना करियर बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हो और एक बहुत रेप्यूटेड जगह पे काम करोगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 11th नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। मैं सिद्धार्थ पटेल आप सभी बच्चों का बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत करता हूं। तो आप लोगों को ह्यूमैनिटीज के तो करियर ऑप्शंस मालूम है, लेकिन आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस में करियर अपॉर्चुनिटीज। देखिए मेरे लाल, ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सारे सब्जेक्ट में करियर स्कोप है। मैं हकीकत से बोल रहा हूं, तुम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे हर सब्जेक्ट में करियर स्कोप है। लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के लिए बनाया है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस एक वो सब्जेक्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को पसंद आने लगता है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाता है। और देखा जाए, डेटा को देखें तो पॉलिटिकल साइंस मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आज तक आप लोगों ने सिर्फ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस सुना होगा, मैं इनके बारे में तो बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल साइंस में आगे पढ़ाई करते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एम्पल अमाउंट ऑफ करियर ऑप्शंस है, घबराने की बात नहीं है, समय बदल चुका है। आज के तारीख में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं और वही मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। शुरुआत में गवर्नमेंट से करूंगा, धीरे धीरे मैं प्राइवेट सेक्टर पर भी आऊंगा और बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस और इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, ये तीनों जो हम लोग देखते हैं कि तीनों जो सर्विसेज हैं जो कि आप यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, अगर आप वो पेपर देते हो और आपको अच्छी रैंक आती है तो या तो आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, नहीं तो आप आईएफएस बनोगे। ये तीन टॉप डिमांडिंग सर्विसेज रहती है। अब अगर हम इन तीनों सर्विसेज में देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों का ऑप्शनल जो होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है। बहुत सारे बच्चे, आपको यूपीएससी में एक पेपर ऑप्शनल लेना पड़ता है, तो बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं उसमें, ठीक है। अगर हम लोग फॉरेन सर्विस की बात करें तो फॉरेन सर्विस इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस में सब कुछ डिप्लोमेसी, एक देश कैसे काम कर रहा है सब कुछ इस पे चलता है और ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना चाहते हो, मतलब कि अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स दोगे मेरे लाल, तो वहां पर भी आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप जानते हो सबसे पहले इस देश का संविधान हमें पढ़ना पड़ेगा, आखिर ये देश कैसे चल रहा है, और संविधान आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि पॉलिटिकल साइंस की इन गवर्नमेंट सर्विसेज में बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो अगर आप लॉयर, अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आप वकील बनना चाहते हो, अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, तो वहां पे भी जो आपकी डिग्रीज होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस और लॉ दोनों साथ साथ में चलते हैं। हम ये देखते हैं कि लॉ में आप कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो पढ़ रहे हो, लेकिन एक देश कैसे चल रहा है, एक देश कैसे बना, स्टेट की कौन कौन सी थ्योरीज थी, राइट्स क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। तो लॉयर में भी हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना है, आज की तारीख में बहुत सारे एनजीओज हैं, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे भी आप लोग देखोगे तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और बहुत सारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं ये लोग वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जगह जगह पे, चाहे अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, यहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेट होती है। यहां पर बहुत सारी नॉन
गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहां पर भी जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन की जिसको अच्छी खासी पकड़ है वो इन सेक्टर में काम कर सकता है। ठीक, इसी के बाद में अगर हम लोग जर्नलिस्ट बनते हैं, चाहे टीवी पे जाओ, डिजिटल जाओ, ठीक है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग मास कम्युनिकेशन करोगे, लेकिन देश, संविधान, सरकार, कैबिनेट, मिनिस्ट्री, तो अगर आप जर्नलिज्म में जाओगे तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप आज की तारीख में न्यूज चैनल्स को देखोगे तो आप ये देखोगे कि अगर एक दिन में 100 न्यूज आ रही है तो उसमें 60 या 70% न्यूज कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको मीडिया में जाना है, कम्युनिकेशन में जाना है, तो पॉलिटिकल साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंटेंट राइटिंग में जाना चाहते हो आप लोग, तो वहां पर भी पॉलिटिकल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा पीआर, ठीक है, बहुत सारे नेताओं के पीआर होते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पीआर होते हैं, ठीक है। राहुल गांधी का अलग पीआर होगा, मोदी जी का अलग पीआर होगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग पीआर होते होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो रहते हैं उनके अलग पीआर होते होंगे। यहां पर जब देश के बड़े बड़े लोगों का पीआर करते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने की पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करी है वो ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो बीजेपी, कांग्रेस इन लोगों का पीआर कर रहे हैं उनको थोड़े बहुत पैसे नहीं मिलते मेरे लाल, भयंकर पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। इसी के बाद में हम लोग जाते हैं तो आप सोशल मीडिया मैनेजर, इट्स ऑल अबाउट स्किल, कि अगर आप में स्किल है तो आप क्या करते हो, आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, ठीक है। खासकर एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग में जा सकते हो। अगेन यहां पर मैं ये बताऊंगा, अगर तुम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे, देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस, तुमने ये देखा होगा कि कांग्रेस में एक पोजीशन रहती है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया हेड कौन है, बीजेपी में एक पोजीशन रहती है कि बीजेपी का सोशल मीडिया हेड कौन है, उस हेड के नीचे बहुत सारे लोग और काम कर रहे हैं और इन लोगों को लाखों करोड़ों में रुपए मिल रहे हैं कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी का परसेप्शन क्या है, सरकार क्या बताना चाह रही है, अपोजिशन क्या बताना चाह रहा है। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि यहां पर भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो कि बीए, एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, फिर उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस लिया है और फिर वो यहां तक पहुंच गए। आप लेक्चरर बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक, प्रोफेसर, यूजीसी नेट निकाल के आपने एक तरीके से क्या किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, देन आपने नेट निकाला, प्रोफेसर बन सकते हो, आप रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। अगर आपके जो हम लोग देखते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है, उस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में अगर आप जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको पीएचडी करने के लिए भी महीने के 40-50 हज़ार रुपए मिलते हैं। और ये आज की बात है, आज से और 4 साल बाद वही 40-50 हज़ार का अमाउंट 70 हज़ार रुपए महीने का बन जाएगा कि सिर्फ पीएचडी करने की तुम पढ़ाई करो, सरकार हर महीने तुम्हें पैसा देगी। तो वो भी एक कहीं ना कहीं क्या है, आप रिसर्च भी कर रहे हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको पैसे भी मिल रहा है। आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप काउंसलिंग में जा सकते हो, एजुकेशनल कंसल्टेंट में आ सकते हो कि कौन सा करियर ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है। फॉरेन एम्बेसी ऑफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट। फॉरेन एम्बेसी ऑफिशियल मतलब आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा कि बहुत सारी एम्बेसीज भारत में काम कर रही हैं। अब बहुत सारी एम्बेसीज जो हैं वो भारत में हैं, अमेरिका की एम्बेसी भारत में है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं नेपाल की है, हम लोग देख रहे हैं अलग अलग कंट्रीज की, क्या है, अलग अलग कंट्रीज की एम्बेसीज भारत में। अब इन एम्बेसीज में मेरे लाल जो टॉप पोजीशन पे उन्होंने तो ऑफकोर्स हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने तो ऑफकोर्स क्या किया है, उन देशों के बड़े बड़े एग्जाम निकाल के यहां तक पहुंचे। वो मान लो जैसे कि भारत में अमेरिका की एम्बेसी है, तो भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें जो टॉप पोजीशन है ऑफकोर्स वो अमेरिकन के लिए होंगी, लेकिन भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसमें बहुत सारे इंडियंस भी होंगे, क्योंकि वहां पे एम्बेसी सिर्फ एक इंसान से काम नहीं करती ना बेटा, 50-60 लोग लगते हैं, तो उसमें ऑफकोर्स बहुत सारे इंडियंस रहते हैं। तो जो बच्चे मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस कर लेते हैं वो फॉरेन एम्बेसी ऑफिशियल बन सकते हैं, वो इन एम्बेसीज में काम कर सकते हैं मेरे लाल। साथ ही साथ अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है तो इंटरनेशनल रिलेशंस की डिग्री, पॉलिटिकल साइंस की डिग्री बड़ी काम की होती है। पॉलिसी एनालिस्ट, आज की तारीख में बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं जो कि आपको पब्लिक पॉलिसीज के बारे में बताते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, आप लोग देखोगे, गूगल करना, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करके बहुत सारे कोर्सेज हैं। क्या आप ग्रेजुएशन
कर लीजिए पॉलिटिकल साइंस में। फिर उसके बाद में क्या कीजिए, उसके बाद में आप मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी की पॉलिसीज कैसे बनती है, और आपको बड़ी बड़ी कंपनी, नीति आयोग वगैरह में आपका सीधा प्लेसमेंट होता है। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं कि यूपीएससी हो गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं हुआ और आपके पास में बीए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, तो इसके बाद में आप मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, ये कुछ डिग्रियां ऐसी है जो कि आपको टॉप नॉच जगह पर पहुंचाएंगी और वहां पे आप अपना करियर बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हो और एक बहुत रेप्यूटेड जगह पे काम करोगे। ठीक है, स्टार्टअप्स, मीडिया में तो आप हमेशा काम कर ही सकते हो। डेटा एनालिस्ट, वही कि डेटा को एनालाइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा जॉब है। डेटा को एनालाइज करना मतलब आज की तारीख में हम लोग ये देखते हैं बेटा, सरकार के पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में बहुत सारा डेटा है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि इस कैटेगरी के लोग कितने, इस कैटेगरी के लोग कितने, इस रिलीजन के लोग कितने, इस रिलीजन के लोग हैं। इस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है ना, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाती है कि हाँ ये डेटा ये कहता है कि यहाँ पे ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे ये वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चुनाव प्रचार होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट की जॉब भी बहुत बढ़िया है। तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस है, एंड ट्रस्ट मी पॉलिटिकल साइंस मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज में। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो क्लास 11th और क्लास 12th में हम लोग प्रारंभ बैच लेके आए। प्रारंभ बैच में क्या है, ह्यूमैनिटीज के आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर दो बैच है, एक है प्रारंभ, एक है प्रारंभ प्लस। प्रारंभ बैच की कॉस्टिंग है 2999, आपको कोड लगाना है नेक्स्ट 500। वहीं हम लोग देख रहे हैं कि प्रारंभ प्लस की जो कॉस्टिंग है वो है 3499, लेकिन यहां पे आपको कोड लगाना है नेक्स्ट 1500। ठीक है, नेक्स्ट 1500 कूपन कोड लगाओगे तो आपको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहां पे अगर आप नेक्स्ट 500 का डिस्काउंट लगाओगे तो आपको यहाँ पे 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये दोनों बैच क्या है, ये दोनों बैच मेरे लाल जो प्रारंभ बैच है, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसके बाद में जब तक आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे तब तक आपके पास में इस बैच की एक्सेस रहेगी। वहीं प्रारंभ प्लस में हम लोग क्या देखते हैं, प्रारंभ प्लस में हम लोग देखते हैं कि आपको अक्टूबर तक डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर नवंबर दिसंबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर भी जो आपके पास में लेक्चर्स रहेंगे वो साल भर रहेंगे। यहाँ पे क्रैश कोर्स प्लस ईयर लॉन्ग बैच है, और ये सिर्फ ईयर लॉन्ग बैच है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में सबसे बेहतरीन टीम है, देश की सबसे अच्छी टीम है जो कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाती है। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है आपके साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। अ बिग हार्ट फॉर ऑल ऑफ यू। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, एंड इंपॉर्टेंट चीज, डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि फ्यूचर अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टाटा।